अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नैयर मीर। आप देख रहे हैं मीर टीवी। बात करते हैं वादी नीलम आज़ाद कश्मीर की, जहां पे कल एक वाक़या पेश आया है। बहुत दर्दनाक वाक़या है अड़मकेल में, जहां पे आर्मी के कुछ नौजवान लोगों पर तशद्दुद करते हैं और वहां पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हैं। जो लोग 100 साल कबल वहाँ पे बस रहे हैं, और आर्मी वालों का तो तल्लक ही नहीं है किसी के ज़मीन में दखल देने का या इस तरह का कोई काम। बिल्कुल पाक आर्मी का काम ही नहीं है। हम इज़्ज़त करते हैं पाक आर्मी की, लेकिन कहने का मकसद यह है कि हद तक अगर एक तो वो तो गैर मुल्की फ़ौज है, वहाँ पे काबज़ फ़ौज है। मैं तो ये कहता हूँ काबज़ फ़ौज को चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहे। इज़्ज़त हम करते हैं हर एक कंट्री, हर एक मतलब की जिसकी भी आर्मी है उसकी इज़्ज़त है, उनकी अपनी है, हमारी अपनी है। उसके मैं बात उस पर बात नहीं करता हूँ। कहने का मकसद ये है वक्त के साथ ये देखो कि कल जो वाक़या हुआ एक बिल्कुल गरीब आदमी पे, जो दुकान चला रहा था, छोटा सा एक खोखा केबिन बना हुआ था उसने, उस पर वो कुछ कारोबार कर रहा था, उसका ना वो खोखा उधर रहा, दूसरी जगह पे चेंज करके छोड़ दिया, ना उसमें गले में पैसे 30,000 तकरीबन, कहने का मकसद 30,000 तकरीबन, उसका जो कहना है उसके मुताबिक 30,000 रुपये उसके गले में थे, ना वो गला ना कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं उससे मिला। कहने का मकसद है ये रास्ती दहशतगर्दी बंद करें ताकि अवाम सुख के साथ जी सके। एक तो हमारे इतना कल जो तशद्दुद मैंने वीडियो में देखा और लोगों ने जो बोला, इस तरह तो हमारे उस मकबूजा कश्मीर में भी नहीं होता है जितना कल यहाँ पे हुआ। कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ क्यों तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों के साथ क्यों ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आप कौन से कानून के तहत आप वहाँ पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका इसलिए हमारे सिविल अदारे बने हैं, महकमे बने हुए हैं, इसमें उनका काम है। जो हमारे महकमों का काम है वो फ़ौज क्यों करती है, फ़ौज क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रही है। कहने का मकसद ये है फ़ौजियों का काम जो है वो बॉर्डर पर ड्यूटी देने के लिए बैठे हुए हैं। यार हम ड्यूटी देंगे आपके दिफा के लिए हम बैठे, ना कि वो हमारी लेडीज़ और घरों में जाकर धमकियाँ देने के काबिल नहीं। उनका हक ही नहीं बनता हमारे घरों में आकर धमकी दे किसी को या कुछ इस तरह करे। कहने का मकसद यह है वो तनख्वाह ले रहे हैं, और उनकी जो तनख्वाह मिलती है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से मिलती है, जो हमारे टैक्स से उनको पे होती है। हमें इस चीज़ का सब पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कहने का मकसद है कि हमारे जो महकमे सिविल महकमे, उनकी जगह वो ना लें। हमारे सिविल महकमे वो काम करेंगे। आप भाई अपना काम करो, ड्यूटी करो, जिस काम के लिए आपको रखा है आप हमारे मुलाजम हो, मुलाजम बन के रहो। ये कौन सा तरीका। आप किसी भी गरीब शख्स के तशद्दुद करो, उसका दुकान वो केबिन ख़त्म करो, उसको फाड़ दो, चेंज करो। आप कहाँ से आए हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने वाले। भाई आप अपने ड्यूटी दें जिसके लिए आपको बॉर्डर पे रखा गया है, ना कि आप वहाँ पे कारोबार खोलें, टूरिज़्म खोलें। इसके लिए सिविल महकमे टूरिज़्म बने हुए हैं जो काम करेंगे वहाँ पे। जो टूरिज़्म वहाँ जाते हैं वो सिविल महकमों के थ्रू जाने चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है सिविल महकमों के थ्रू जाएंगे तो टूरिज़्म आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होगा। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो फिर उनको, उन फौजी जो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं उनको तनख्वाह मिलेगी। कहने का मकसद ये है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी बंद करें और उस गरीब शख्स को इंसाफ दिया जाए। अगर नहीं तो हम दूसरी स्ट्रगल भी ले सकते हैं इस पर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दीजिए नैयर मीर को इजाज़त।